चलिए बच्चों, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नवोदय का चैप्टर नंबर 6 दशमलव एवं दशमलव संख्याओं पर मूलभूत आधारित। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हम लोग किए थे, इसके बेसिक्स जो जानकारी थी वो लोग हम लोग ले लिए थे। और जो आपका लेक्चर नंबर 1 था उसमें हम लोग क्या किए थे, आपको एक होमवर्क का सवाल दिए थे भाई। तो उसे पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं आप लोगों का क्या जवाब आया था, आप लोग क्या आंसर लाए थे, बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आज के जो क्वेश्चन है उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए। तो प्रश्न था आप लोगों का, यदि 4854.3 भागित 3.3 बराबर 1471 है तो 48.543 भागित 33 किसके बराबर है? तो ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। क्या था आपका प्रश्न? ऐसा था 48,4854.3 डिवाइडेड बाई 3.3। जब इसको भाग करते थे तो क्या आता था आंसर? इतना आता था। ठीक है, ध्यान से देखना, सिर्फ दशमलव में हेर फेर हुआ है, अंकों में कोई बदलाव नहीं हुआ है भाई, अंक उतने ही हैं। ये रहा आपका अंक, इतना ही है। ठीक है बच्चों, ठीक। लेकिन इस बार दशमलव यहाँ न लग के कहाँ लगा है? यहाँ पर लगा है 48.543 और इसको डिवाइड किससे करना है इस बार? 33 से। दशमलव हट गया है तो आंसर कितना आएगा? तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको 33 से भाग दूं, अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है भाई, 33 का मतलब इस तरीके से। तो अगर मैं इसको 33 से भाग दूं तो 33 से 48 कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा 33। ठीक, चलिए माइनस करते हैं। 8 में से 3 जाएगा 5, 4 में से 3 जाएगा 1। ठीक, अब पॉइंट का पॉइंट क्योंकि अब छोटा है। अब नेक्स्ट संख्या उतारेंगे। अब ध्यान से देखो, ऑप्शन में आपको सभी ऑप्शन में सामने में 1 दिख रहा है, 1 के बाद पॉइंट। तो देखो यहीं से हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि बाद वाले जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं आपके, दूसरा तीसरा चौथा, उसमें ध्यान से देखिए। दूसरा ऑप्शन में 14.71 लिखा है, हमारा आंसर तो एक के बाद दशमलव आ रहा है। तीसरा में तो 147.1 और चौथा में तो 0.1 है, तो हमको कुछ करना नहीं पड़ा। तो पहला ऑप्शन में है आपका 1.471, हल करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप आप लोग भी यही आंसर लाए होंगे और ऐसे ही बनाए होंगे, और नहीं बनाए हैं तो देख लीजिए ऐसे बनेगा, आपको कुछ भी करने नहीं है, इतना ही बनाना है। चलिए, तो अब हम आज के जो सवाल है उसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। अगला प्रश्न है 3/4 धन 4/5 धन 8/25 का दशमलव समतुल्य है, ये हमें बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 3/4 धन 4/5 प्लस 8/25, इसको हल करने पर क्या आएगा ये पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको अलग से हल कर लेते हैं। 4 से 3 को डिवाइड करना, इसका मतलब नीचे वाले से ऊपर वाले को, इसको हम चेंज कर रहे हैं। 4 से सबसे पहले 0 बार, फिर 0 को घटाओ या जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट लगाओ, पॉइंट का 0, 4 सत्ते 28। ठीक है बच्चों, कितना बचेगा? 2। फिर पॉइंट का 0 उतारो, 4 से कितने बार में कट जाएगा? 5 बार में। ठीक है, ये पूरी तरीके से कैंसिल। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 0.75। ठीक, तो इसी प्रकार 5 से 4 को डिवाइड करो, तो 5 से 4 को डिवाइड करेंगे, 5 शून्य 0, 4, पॉइंट लगाओ, पॉइंट का 0 उतारो, 5 अट्ठे 40। इस तरीके से कितने बार में कैंसिल हो गया? 0.8 बार में। प्लस 25 से 8 को डिवाइड करो उसी प्रकार। ठीक है, तो ये 25 से अगर हम 8 को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 0 बार जाएगा, फिर अब देखो दशमलव लगाएंगे, दशमलव का क्या उतारेंगे? 0। 25 से कितने बार जाएगा? 25 तिया 75, कितना बचेगा? 5, दशमलव का 0 उतारेंगे, 25 का दुगना 50। इस तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा। आई होप आपको ये डिवाइड किया हूँ वो समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है? अब हमें करना है इसको जोड़ना, तो इसकी वैल्यू रख दो, क्योंकि जोड़ना है तो जोड़ दो, प्लस है तो। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब इसे ऐड करना है, उसके बाद जो आंसर है वो आने वाला है। चलिए ऐड करें,
ऐसे ऐड कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ऐड करने में समस्या है तो आपको बस एक चीज का ख्याल रखना है, पॉइंट हमेशा सीधे में होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको रखना है और ऐड करना है। 5 2 7 और 7 3 10, 10 और 8 18, 18 का 8, पॉइंट का पॉइंट, कैरी 1, 1.87, 1.87। और चाहो तो आप जीरो भी लगा सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में आपको जीरो दिया है। आपको मालूम होगा कि दशमलव के बाद अगर कोई संख्या जिसके बाद आप जीरो लगा सकते हैं, नहीं लगाओगे तो भी सही है। तो आपका ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? पहला ऑप्शन में है, बाकी में तो आपको ऐसा दिख नहीं रहा है। इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है 3.65 गुणा 0.5 बराबर 1.825 है, तो 365 गुणे 0.5 का मान है। इसे आप देखते ही बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपको गुणा भी नहीं करना, ध्यान से देखना। 3.65 गुणा 0.5, जब हम इसका हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो आंसर कितना दिया है? 1.825 कितना आएगा बोला है। अब प्रश्न ध्यान से सुनना, प्रश्न ऐसा है 365 गुणे में 0.5। तो सबसे पहले इधर ध्यान देना, संख्या अभी भी वही है, सिर्फ पॉइंट हट गया यहाँ से। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर इतना ही आएगा बेटा, 1825। क्या इतना समझ में आया क्या? चलो गुड आ गया। तो अब ध्यान से देखना, दशमलव कितने अंक के बाद है? 1 अंक के बाद। तो आंसर में भी आपको 1 अंक के बाद आंसर दशमलव लगाना है। इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 182.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको ये वाला भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना था, गुणा भी नहीं करना है। ये देखो नंबर सेम था, यहाँ भी सिर्फ पॉइंट का फर्क है। यहाँ पॉइंट को हटा दिया गया है, तो गुणा करने पर तो आंसर उतना ही आता। 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 3 अंक के बाद था तो 1 इधर का 2 इधर का, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब दिया है कि 4015 भागित 11 बराबर 365, तो 40.15 भागित 1.1 किसके बराबर है? ये प्रश्न पूछा है। देखो इसमें भी क्या है, जो आपका प्रश्न है 4015, अगर हम इसको किससे 11 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है? 365 आता है। ठीक, अब प्रश्न को ध्यान से समझना, ये तो आपको कुछ नहीं करना है, ये तो आपको दिया हुआ है। 40.15 को जब आप किससे डिवाइड करेंगे? 1.1 से, तो आंसर इतना ही आएगा। सिर्फ दशमलव का क्या है? फर्क है। तो हम क्या करेंगे? ध्यान से देखना, इसका दशमलव हटा रहे हैं तो कैसे हटाएंगे? इधर दशमलव के बाद डबल अंक, इधर दशमलव के बाद सिंगल अंक, तो हम इसको क्या करेंगे? डबल अंक बनाने के लिए यहाँ हम 0 लगा सकते हैं। तो जैसे ही दशमलव के बाद अंक बराबर होते हैं, ये पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं होता भाई, आपको याद होगा। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? 110 से 4015 को डिवाइड करेंगे। अब आप आसानी से कर सकते हैं, 4015 ऊपर है और नीचे 110 है, इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो इसका टेबल कितने बार पढ़ सकते हैं? लगभग हम 3 बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि 4 बार में तो 440 हो जाएगा, हमको 401 चाहिए। तो कितना आएगा? 330। माइनस कर लीजिए, 1 का 1, 10 में से 3 जाएगा 7, ये कैंसिल। अब उतारेंगे कितना? 5। अब इसका पढ़ा ऐसे पढ़ो, इससे ज्यादा मत हो। तो 7 बार पढ़ेंगे तो 170 हो जाएगा। तो हम कितने बार पढ़ सकते हैं? 6 बार। तो ये कितना आएगा? 660। घटाइए 5, 11 में से 6 जाएगा 5, ये कैंसिल। अब लगाएंगे क्या? इससे छोटा हो गया, छोटा हो गया तो क्या लगाएंगे? दशमलव, दशमलव का क्या लगाएंगे? 0। फिर इससे कितने बार में एग्जैक्ट कटेगा? 5 बार में। 11 पंचे 55, 0 का 0। इस तरीके से क्या हो जाएगा? पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको ऐसा? 36.5 पहला ऑप्शन में। आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, ये 0.5 लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस आप ऑप्शन में मैच करना। 3 है, हाँ दिख रहा है, सब में दिख रहा था। 6 है, हाँ आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में 6 दिख रहा है, तो आपको 0.5 को भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इतना देखना, और कोई ऑप्शन में मैच कर रहे हैं क्या? बिल्कुल मैच कर रहे हैं, वही आपका आंसर होगा। आगे हल करने की आवश्यकता नहीं होगी, हमको पूरा हल नहीं करना है, क्योंकि हमको तो पेपर में क्या करना है? हमको तो सिर्फ टिक लगाना है, गोला लगाना है, तो पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको दिमाग लगाना है, जितना कम समय में हम अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी पूरे प्रश्न। ओके बच्चों, चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है 0.1 बटे 0.01 धन 0.01
बटे 0.1 का मान है, ये पूछा है। तो ध्यान से देखना कैसे बनेगा। 0.1 बटे में क्या है 0.01 प्लस 0.01 बटे में क्या है 0.1। इसे हल करने पर क्या आएगा ये पूछा है। तो ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे हम इसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके अंक को इक्वल करते हैं। यहाँ दशमलव के बाद डबल अंक, यहाँ सिंगल अंक, तो हम इसको क्या करेंगे 0 लगा देते हैं। ये दशमलव को हमने दशमलव के बाद के अंक को कंप्लीट कर दिया। इधर डबल अंक इधर सिंगल अंक, इसको भी हम क्या कर दिए पूरा कर दिए। अब आपको मालूम होगा कि जैसे दशमलव के बाद अंक क्या होते हैं इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ये दशमलव का कोई वैल्यू नहीं है, तो बचा हमारे पास क्या, उसे लिखते हैं। ऊपर कितना है 10, नीचे कितना है 1 प्लस ऊपर कितना है 1, नीचे कितना है 10। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसका करेंगे क्रिया गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 का 10 के साथ कितना होगा 100 प्लस 1 का 1 के साथ 1, नीचे का 10 1 का 1 के साथ करेंगे तो 10 बनेगा। 100 में 1 को जोड़ो कितना आएगा 101 और 10 का 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको बनाना रहेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भाई। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 17 से ही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। अब ध्यान से देखिए, इसमें 17 से 1/16 का दशमलव समतुल्य, तो इसमें ऑप्शन में गौर करके देखो कि आपको चारों ऑप्शन में 17 17 17 सामने में दिख रहा होगा। तो इसको आपको क्या करना है, मिश्र भिन्न में दिया है तो आपको ऐसे नहीं करना है कि 17 और 16 का पहले गुणा करो फिर उसको 1 के साथ जोड़ा, ऐसा नहीं कर रहे हैं। 17 पूर्ण संख्या है उसके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमको करना किसके साथ है, देखो 17 के साथ कुछ मत करना, ये जो 1/6 है बस इसके साथ हमें करना है। तो 16 से 1 को डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑप्शन में सब में तो 17 दिया हुआ है। अब मैच करते जाएंगे, कौन से ऑप्शन में मैच कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं 16 से 1 को डिवाइड करूंगा, छोटी संख्या 0 बार जाएगा, ठीक 1 ही आएगा। पॉइंट का मैं क्या उतारूंगा 0। अच्छा सबसे पहले देखो इसकी जगह क्या आएगा, समझो ये दोनों इनके बीच क्या संबंध होता है प्लस का। ये जो आपको दिख रहा है इसको मैं 17 से ही 1/16 लिख सकता हूँ। वास्तव में ऐसा होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 में जोड़ेंगे, यही प्रक्रिया ही है। तो वास्तव में इनके बीच क्या संबंध होता है प्लस का। तो जो भी इसको हल करने पर आएगा सिर्फ 17 के साथ क्या करना है जोड़ देना है। ओके बच्चों, चलो तो 16 से इसे क्या करेंगे डिवाइड किया जा रहा है तो 1 0 बार में होगा। अब दशमलव का क्या उतारेंगे 0, अभी भी छोटा है तो 16 से फिर कितने बार जाएगा 0 बार। अब जरा मैच करो, तो अगर मैं यहाँ पर 20 अप्लाई करूं तो कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है 17.0 आपका तीसरा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तीसरा ऑप्शन में है गुड 17.06 आगे आएगा। और ठीक है, तो आपको आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है, आपका आंसर यहीं से पता चल गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, अगर क्वेश्चन में मैच करता है ऑप्शन में मैच करता है तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भाई। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 17.0625। पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न है 7.7 7.07 7.007 तथा 77.0077 का योगफल क्या है, बस जोड़ना है। तो आपको एक चीज का विशेष ख्याल रखना है, दशमलव हमेशा किस में होना चाहिए सीध में होना चाहिए। ठीक है 7.07, बाकी उसके बाद चाहे अंक आगे हो जाए पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है 7.0077 कितना है सॉरी 77 है। चलो अब इसे हमको क्या करना है ऐड करना है, चलो जोड़ो। चाहो तो आप यहाँ पर 0 लगा सकते हो, यहाँ पर 4 अंक यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो वहां 3 0 नहीं लगाने तो भी जोड़ लो। 7 का 7 7 7 14 14 का 4 कैरी 1 7 और 1 8 7 का 7 पॉइंट 7 4 बार है कितना होगा 28 28 का 8 कैरी 2 7 और 2 9। तो देखो तो 98.78447 कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है आपका, तो ये आपका मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 4। गुड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप।
2 गुणे 0.5 धन 9 भागी 0.3 धन 10 गुणा 0.92 का मान है। तो ध्यान से देखना कैसे बनेगा भाई। 2 इंटू 0.5 ठीक प्लस 9 डिवाइडेड बाई 0.3 इन प्लस 10 इंटू 0.92। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा ये पूछा है। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 0.5 का, तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है भाई, करके देख सकते हैं आप। 2 का 5 के साथ गुणा करेंगे 10 और एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव, तो कुल मिला का आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, अब चलिए ध्यान से देखिए। अगर मैं 0.3 से 9 को डिवाइड करता हूं, सबसे पहले तो रूल बोलता है बोर्ड मास का कि डिवाइड पहले होता है। तो डिवाइड जब इसको हम करेंगे, तो अगर मैं 0.3 से 9 को डिवाइड करूं तो कितने बार में कट जाएगा ये 30 बार में। कितने बार में 30 बार में। देखो ध्यान से 9 और ये नीचे में 0.3, अगर मैं इसका दशमलव हटाऊंगा तो एक अंक का 0 ऊपर जाएगा, तो 3 से कितने बार में डिवाइड होगा 30 बार में डिवाइड होगा। ठीक, आ गया इसका। आगे इसको हल करो, 10 से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा। अगर मैं 10 को संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा आपका 920। ठीक, अब 2 अंक के बाद दशमलव है तो आंसर में भी 2 अंक के बाद दशमलव लगाओ यहाँ पर। अब सबको जोड़ लो तो 9 और 1 10, 10 और 30 40, 40.20। या तो ऑप्शन में आपको 40.2 देखने को मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर या ऑप्शन नंबर 2 ये हो जाएगा। आप 0 को लगाओ या हटाओ कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्योंकि संख्या के बाद अगर कोई 0 है उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सरल कीजिए 0.50 प्लस 0.15 भागी 0.05 गुणा 2/7। तो ध्यान से देखना इसका आंसर कितना आएगा भाई। ठीक, चलिए 0.50 धन 0.15 डिवाइडेड बाई 0.05 और गुणा में क्या है 2/7। इसे हल करना है। अब चलिए ध्यान, 0.50 धन 0.15 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 2/7। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। बस इसको मैं क्या किया हूँ, ये भाग का चिन्ह ऐसे लिखा हूँ और ये आपका 2/7। तो ध्यान से देखना, यहाँ दशमलव के बाद डबल अंक, नीचे भी दशमलव डबल अंक है दशमलव के बाद, यानी कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास संख्या क्या है 15 और ये कितना है 5। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा, एक बार में 5 से डिवाइड करूंगा 3 बार में। क्या आपको इतना समझ में आया क्या। अब 3 को अगर मैं इसके साथ जोड़ूंगा तो कितना बनेगा 3.50। ये 3 और प्लस 8 के बीच में संबंध कितना बनेगा, इंटू में क्या है आपका 2/7। अब मैं अगर इसका दशमलव हटाता हूं तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे क्या आ जाएंगे 2 0, ये लगा दिया 2 0। अब यह 350 बन गया, 1 0 से 1 0। ठीक, 35 का दुगना होता है 70 और 2 से 2 पूरा कैंसिल, तो क्या बचा इस बार 1, कुछ नहीं बचा मतलब 1 है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है, 16,268 का सन्निकट मान क्या है। सन्निकट मान का होता है निकटतम मान। क्या होता है निकटतम मान, यानी कि ये जो संख्या दी हुई आपको ये किसके नजदीक है। तो ध्यान से देखिए 16,268 और आप लोग ऑप्शन में मैच कीजिए कि ये लास्ट 2 डिजिट, बाकी सब में तो आपको 162 लगभग ऐसा दिया हुआ है। तो 68 किसके नजदीक है, तो 68 नजदीक है आपका 70 का, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ये किसके नजदीक दिख रहा है आपको 16,270, ये इसके नजदीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप। 1/125 का मान है आपको बताना है, तो आपको कुछ नहीं करना भाई, डिवाइड करना है। तो 1 को डिवाइड करना है किससे 125 से। ट्रिपल अंक है, ये सिंगल अंक है, तो सबसे पहले हमें इसे ट्रिपल अंक बनाना पड़ेगा। 0 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार, आंसर कितना आएगा 1। अब क्या लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट को उतारेंगे 0। अभी भी 2 अंक हुआ,
फिर कितने बार जाएगा 0 बार, तो 0 को जोड़ो या घटाओ कोई दिक्कत नहीं होता। अब दशमलव का क्या उतारेंगे 0, कितना है 3 अंक तो आ गया, लेकिन अभी भी क्या है इससे छोटा है, तो फिर कितने बार जाएगा 0 बार। अब 0 को घटाओ या जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पॉइंट का क्या उतारेंगे 0, अब ये इससे बड़ा हो गया। 125 का टेबल ऐसे पढ़ो कि आपका 1000 से ज्यादा ना हो। तो कितने बार पढ़ेंगे 8 बार पढ़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन में तो पूरा 8 ही दिया है। 8 बार में कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब इसे क्या करेंगे पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो जरा देखो तो कौन से ऑप्शन में आपको 0.008 दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है क्या। चलिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर थर्ड ये हमारा ऑप्शन में है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, एक सही 5/8 का तुल्य दशमलव में क्या है बोल रहा है। फिर से आपको ध्यान से देखिए, ऑप्शन में आपको वन सब में दिया होगा और ये 5/8 लिखा है। तो यहाँ आपको करना क्या है, सिर्फ 5/8 को क्या करना है सॉल्व करना है। ऐसे आपको नहीं करना है कि इसका पहले इसके साथ गुणा करो फिर 5 के साथ उसको जोड़ो, ऐसा नहीं करना है। तो चलिए अब इसे डिवाइड करते हैं। 1 दशमलव ऐसा ऑप्शन में दिया, यानी कि यहाँ पर जो भी वैल्यू है, क्योंकि 8 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, छोटा है संख्या। चलिए डिवाइड करते हैं 5 को 8 से। 8 से कितने बार जाएगा 0 बार, ठीक 5 का 5, दशमलव का क्या उतारेंगे 0। 8 से कितने बार में जा सकता है 8 पंचे 40 और 8 छक्के 6 बार में 48, कितना बचेगा 2 बचेगा। अच्छा 1 के बाद क्या आएगा पॉइंट में, यहाँ अगर मैं 06 से ऐड करूंगा तो 1.6 ऐसा लगभग आएगा। तो कौन से ऑप्शन में आपको 1.6 दिख रहा है 1.6, तो 3 ऑप्शन में पहला को छोड़ के, तो पहला ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखते हैं आगे 2 भी है, ठीक है ना भाई, सभी में 2 है। तो चलिए इसको लगता है पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, करते हैं। फिर कितना है पॉइंट का 0 उतारेंगे। 8 से कितने बार में जाएगा 2 बार में, 8 दूनी 16, कितना बचेगा 4, दशमलव का 0 और 8 पंचे 40। तो अब जरा ध्यान से देखो 1 पॉइंट, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ऐसे तो जोड़ूंगा ना 0.625 ऐसे जोड़ेंगे तो 526.1। तो ये देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 यही है, यही है, गुड, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 9 के बराबर है, तो ये आपको तो ऑप्शन से ही करना पड़ेगा भाई। एक एक ऑप्शन को आपको उठा करके गुणा करना है और आपको क्या करना रहेगा सॉल्व करना रहेगा। तो जैसे मैं पहला ऑप्शन उठाता हूं 15 गुणा 0.006, इसका गुणा करने पर अगर 9 आता है तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। 15 छक्के कितना होता है 90। अच्छा दशमलव कितने अंक के बाद लगाना है 3 अंक, मेरे पास कितने अंक है 2 अंक, ये लगा दिया 3 अंक बन गया दशमलव और उसके बाद 0, तो मुझे तो 9 लाना था, ये तो 0.09 आ गया, ये हमारा ऑप्शन नहीं है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं 15 गुणे 0.60, इतना दिया है 0. यहाँ पर एक 0 और है 0.60 ऐसे दिया है, इसका गुणा करते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ सिर्फ नंबर का गुणा करना है, ये रहा नंबर और ये रहा नंबर, 60 है, 15 छक्के कितना होगा 90 और एक 0 का 0, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, इतना है ना। लिखने में गड़बड़ हो गया, सॉरी सॉरी, ये नहीं है ऑप्शन में, ऐसा नहीं है। चलिए दूसरा ऑप्शन है 15 गुणा 0.060, इस तरीके से है, ठीक। इनका गुणा करो संख्या के साथ, 15 छक्के 90 और एक 0 का एक 0, हमको 3 अंक के बाद दशमलव लगाने हैं, 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ और ये 0, फिर से हमको 9 प्राप्त नहीं हो, तो यह ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो चलिए अगला भी तीसरा भी दिख रहा है नहीं होने वाला है, देख लेते फिर भी ट्राई करके। 150 गुणा 0.600 करो गुणा, 15 छक्के 90, 1 0 2 0 3 0 लगा दिए, 3 अंक के बाद दशमलव 3 अंक के बाद दशमलव, ये तो 90 आ गया। मतलब कुल मिला के बचा कौन चौथा ऑप्शन, भैया हमारा बचे है
वही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना भाई, फिर भी हम ट्राई करके देख लेते हैं, लेकिन आपको पेपर में ऐसा नहीं करना है। ये लिखा है आपका 15 गुणा 0.600, क्या इतना है? चलिए इसे हल करके देखते हैं। 15 छक्के 90 होगा। अच्छा, उसके बाद कितने अंक है? 2 अंक है, लगा दो 2 0। 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 3, यहाँ पर क्या आएगा? दशमलव, और दशमलव के बाद चाहे जितने भी जीरो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 9। और यही हमारा क्या है? 9 लाना था, तो कौन से ऑप्शन से आया? ऑप्शन नंबर 4 से। इस तरीके से आपको सॉल्व करके हर प्रश्न को देखना होगा भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 3/10 धन 5/100 धन 8/1000 के योगफल का मान दशमलव में क्या होगा? सो इजी, बहुत इजी, ध्यान से देखना। 3/10 धन 5/100 धन 8/1000। तो मैं आपको बताया था कि अगर नीचे में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, याद आ रहा होगा, तो अगर उसे हम डिवाइड करते तो आंसर वही आता है जो संख्या ऊपर में दिया रहता है। तो अगर मैं 10 से 3 को डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 3 ही। बट अब जीरो को देखना, कितने जीरो हैं? 1। तो आंसर में भी कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है? 1। जितने जीरो उतने अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है। तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो ये कितना है? 0.3 प्लस, इससे अगर डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 5 ही। 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 2 अंक बना लो, ये बन गया 2 अंक। अब लगाओ दशमलव, इस तरीके से। अगर मैं 1000 से 8 को डिवाइड करूंगा, 8 आएगा। 3 जीरो है, 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, यहाँ लगेगा दशमलव और ये 0 लगा लो। तो सबको ऐड करो, ऐड करने पर क्या आएगा? 0.3 0.05 0.008। इनको ऐड करो, कितना आएगा? 8 का 8, 5 का 5, 3 का 3, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0। जरा मैच करो कौन से ऑप्शन में है? 0.358 ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है क्या? गुड। तो इस तरीके से हमें बनाना रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है 3 सैकड़ा धन 9 दहाई धन 5 हजारवां का योगफल क्या होगा? तो ये हमें ऑप्शन से ही बनाना है। तो ध्यान से देखिए, 3 कौन से स्थान पर होना चाहिए? सैकड़े के स्थान पर। तो आपको ऑप्शन में कौन से वाले में 3 दिख रहा है सैकड़े के स्थान पर? आपका पहला और दूसरा, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकता भाई। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में है? एक तो आपको तीसरे में 3 सैकड़े के स्थान पर दिख रहा है और चौथा ऑप्शन में सैकड़े के स्थान पर। लेकिन साथ में यह बोला है कि 9 दहाई के स्थान पर होना चाहिए। तो 9 कौन सी दहाई के स्थान पर कौन से ऑप्शन में? चौथा। तो इस तरीके से आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा भाई। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 39,804.076 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा, ये पूछा है। तो सबसे पहले आपको बस 8 को देखना है। तो 8 कहाँ दिख रहा है? दशमलव के इस साइड में, यानी कि पूर्ण संख्या है इसमें। 39804 पॉइंट आपका कितना है? 0676 इतना है। आपको 8 का स्थानीय मान पूछा है, इस 8 का प्लेस वैल्यू। तो 8 यहाँ पर है 8, और ये दशमलव की बाद वाली संख्या है और ये दशमलव की पहली वाली संख्या। तो ये पूर्ण संख्या है, तो ये सैकड़े के स्थान पर बैठा है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास पूरा अच्छे से पसंद आया होगा, मजा आया होगा। तो आज की क्लास यही ओवर करते हैं, बाकी के प्रश्न कल देखेंगे भाई। ठीक है।